वेलकम बैक टू द जीके न्यूज चैनल। आज है दोस्तों 13 मई 2020 बुधवार का दिन। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। टुडे ब्रेकिंग न्यूज मेन हेडलाइंस। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे आज की ताजा खबरें और साथ ही कोरोना के ताजा आंकड़े। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन 4 को लेकर की है बड़ी घोषणाएं और साथ ही एक बड़ी रकम 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की है, जिसके बारे में डिटेल में बताएंगे आपको किसको होगा फायदा किसको नहीं। और साथ ही जानेंगे यूपी सरकार ने 16 लाख कर्मचारियों के लिए क्या बड़ा आदेश जारी किया है दोस्तों। और साथ ही पूरे भारत का आज का मौसम कैसा रहेगा बतलाएंगे, कहां पर आंधी और तेज बारिश की संभावना रहेगी। दोस्तों दिल्ली में किन के खातों में आएंगे 5,000 रुपए और किन 6 बड़े देशों से भी बड़ा पैकेज दिया है भारत सरकार ने, बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो पहली अपडेट है 13 मई तक के ताज़ा आंकड़े। देश भर में पिछले 24 घंटे में 114 लोगों की मौत हुई, 1500 लोग ठीक हुए, 3,212 नए मामले आए। दोस्तों इसी के साथ टोटल मौतों की संख्या हो गई है 2408 और ठीक होने वालों की संख्या हो गई है 24,124 और संक्रमण के टोटल मामले हो गए हैं 73,981। साथ ही विश्व में मौतों की संख्या हो गई है 2,90,597 और ठीक होने वालों की संख्या हुई है 15,67,000 और टोटल संक्रमण के मामले 43,11,913। और साथ ही जान लेते हैं सभी देशों में ताजा आंकड़े। दोस्तों अमेरिका का तो बुरा हाल हो चुका है, अब तक वहां पर 13,85,000 टोटल संक्रमित मामले हो चुके हैं और मौतें 81,000 से ऊपर हो चुकी है। दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं हम। मोदी का मंगल संदेश, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज, 18 मई से लॉकडाउन 4 भी होगा। दोस्तों इसकी मुख्य बातें मैं आपको बता रहा हूँ। पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज का फायदा होगा सभी कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, हमारे लघु मंझोले उद्योग, हमारे एमएसएमई के लिए है जो करोड़ों लोगों की आजीविका साधन है। कुल मिलाकर के दोस्तों ये एक तरह से श्रमिक वर्ग के लिए, किसान वर्ग के लिए और मिडिल क्लास के लिए पूर्ण रूप से बनाया गया पैकेज है। और साथ ही लगे हाथ लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी है मोदी जी ने। दोस्तों अब की बार जो लॉकडाउन होगा वो पहले 3 लॉकडाउन से बिल्कुल हटके होगा। और कुछ जानकारियां आपके लिए है। राहत पैकेज भारत की जीडीपी के करीब करीब 10% है। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर बताए हैं मोदी जी ने। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड। दोस्तों भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा है विश्व की स्थिति में हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। दोस्तों आज मोदी जी ने 21वीं सदी भारत की हो ये सपना सभी भारतवासियों को दिखाया है। तो चलिए अगली अपडेट है कोरोना से जंग। 6 देशों से ज्यादा है नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित कोरोना पैकेज, चीन से 2.5 गुना। प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि यह पैकेज जीडीपी का 10% है, जैसे कि मैंने आपको बताया पहली अपडेट में। दोस्तों ये 6 देश है दक्षिण कोरिया, चीन, यूके, इटली, स्पेन, फ्रांस। इन सब की तुलना में हमारा पैकेज बहुत अधिक है। दोस्तों जर्मनी द्वारा घोषित पैकेज जो लगभग भारत के बराबर ही है, स्वीडन का 12% है, अमेरिका का 13% है, जापान का सबसे ज्यादा 21% है। तो दोस्तों पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा आत्मनिर्भर भारत का पैकेज है। चलिए नेक्स्ट अपडेट है दिल्ली में स्कूल की शिक्षिका और उसके पति की कोविड-19 से मौत। हाँ दोस्तों महिला शिक्षक की ड्यूटी लगी थी खाना बांटने के लिए। 2 मई को उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया और 4 मई को उनकी मौत हो गई। दोस्तों कोरोना सबकी जान लेकर ही मानेगा, इसको सीरियसली ले कृपया आप सब लोग। और साथ ही उनके पति का भी 3 मई को देहांत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वंदे भारत मिशन। विदेशों से भारतीयों की वापसी का दूसरा फेज 16 मई से शुरू होगा। हाँ दोस्तों 16 मई से शुरू हो रहा है दूसरा फेज। इसमें 7 दिन में 31 देशों से 149 फ्लाइट आएंगी, जिसमें रूस, फिलीपींस, फ्रांस, सिंगापुर, आयरलैंड वगैरह वगैरह इन सब देशों के लिए उड़ानों का परिचालन होगा। दोस्तों अब तक वंदे भारत मिशन के पहले फेज में 15 मई तक 14,800 लोगों को लाने की योजना हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कर्मचारी के पॉजिटिव आने के बाद एयर इंडिया का ऑफिस 2 दिन के लिए बंद। हाँ दोस्तों पिछले शनिवार को भी एयरलाइंस के 77 पायलट का कोरोना टेस्ट हुआ था, जिनमें से 5 पायलट का रिजल्ट पॉजिटिव आया था। अब की बार एक चपरासी का भी रिजल्ट पॉजिटिव आया है, जिसको देखते हुए 2 दिन के लिए पूरे ऑफिस को बंद कर दिया गया है और ऑफिस को सैनिटाइज किया जा रहा है और बाकी सब कर्मचारियों को भी होम क्वारंटाइन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। ट्रेन सेवा के बाद अब फ्लाइट्स भी होंगी चालू, जानिए कब से शुरू हो सकती है बुकिंग। हाँ दोस्तों
18 मई से एयरपोर्ट खोलने की घोषणा हो सकती है। हो सकता है 1 से 2 दिन के अंदर ये ऐलान किया जाए। चलिए देखते हैं अगली अपडेट। यूपी सरकार ने 16 लाख कर्मचारियों के 6 भत्ते समाप्त किए। हाँ दोस्तों, ये वो भत्ते थे जो केंद्रीय कर्मचारियों को या तो मिलते नहीं थे या फिर उनके खत्म कर दिए गए थे। अब यूपी सरकार ने भी ये 6 भत्तों को खत्म कर दिया है, जिससे यूपी सरकार को 1500 करोड़ रुपए की बचत होगी प्रति वर्ष। चलिए देखते हैं अगली अपडेट। कंस्ट्रक्शन उद्योग से जुड़े 40,000 मजदूरों के खाते में मई में फिर इतने रुपए देगी केंद्र सरकार। हाँ दोस्तों, मार्च में भी केजरीवाल सरकार ने 5,000 रुपए डाले थे कंस्ट्रक्शन उद्योग में लगे हुए मजदूरों के खाते में। अब की बार भी दोबारा से दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय ने कहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 मई से स्टार्ट होगी। इसमें दिल्ली सरकार का दावा है कि इस योजना से करीब 40,000 मजदूरों का फायदा होगा। तो दोस्तों, आप रजिस्टर जरूर करें अगर आप इसके क्राइटेरिया में आते हैं तो। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। किसानों पर फिर पड़ने वाली है मौसम की मार, इन क्षेत्रों में भारी बारिश आंधी का पूर्वानुमान। दोस्तों, अगले 36 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र और उत्तरी पश्चिम भारत, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के मैदानी क्षेत्रों के ऊपर छिटपुट स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश और आंधी आने की संभावना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। संपूर्ण भारत का 13 मई 2020 का मौसम का पूर्व अनुमान। दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी और तटीय तमिलनाडु व केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ बारिश हो सकती है। और दोस्तों, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। चलिए देखते हैं अगली अपडेट। भारत के एक्शन से घबराया पाकिस्तान, रेडियो पर देने लगा जम्मू कश्मीर के मौसम का हाल। हाँ दोस्तों, जब से भारत के मौसम विभाग ने पीओके का मौसम पूर्वानुमान बताना स्टार्ट किया है, तब से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकारी मीडिया ने रविवार को जम्मू कश्मीर के मौसम की विस्तृत जानकारी देने की शुरुआत कर दी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपडेट। एसबीआई ग्राहक ध्यान दें। दोस्तों, एसबीआई ने एक नई एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने बताया है कि अगर आपने पिछले 180 दिनों में अपने नेट बैंकिंग पासवर्ड को अपडेट नहीं किया है तो इसे जल्द अपडेट करें। उन्होंने बताया है कि हाल फिलहाल में जालसाज एसबीआई ग्राहकों के मोबाइल पर मैसेज कर रहे हैं। उस मैसेज में भेजा जाने वाला लिंक एसबीआई नेट बैंकिंग पेज की तरह ही दिखता है, जिसको देखकर लोग भ्रम में आ जाते हैं और उस पर क्लिक कर बैठते हैं और उसके कारण अपनी सारी गोपनीय जानकारी उन जालसाजों को दे जाते हैं और आपका अकाउंट जीरो हो जाता है। तो दोस्तों, कृपया ध्यान रखिए और एसबीआई की इस एडवाइजरी को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। सीमा विवाद। जब सिक्किम में भारत चीन के सैनिकों में झड़प हुई, तब लद्दाख सीमा पर चीन के हेलीकॉप्टर भी नजर आए। हाँ दोस्तों, नॉर्थ सिक्किम के नाकुला दर्रे में 9 मई को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई। दोनों देशों के करीब 150 सैनिक आमने सामने हो गए थे, जिसमें भारतीय सेना के 4 जवान और चीनी सेना के 7 जवानों को चोट आई है। दोस्तों, नेपाल भी कहीं ना कहीं चीन के दबाव में आकर ही कैलाश पर्वत के लिए जो रोड बन रहा है उसका विरोध कर रहा है। ये न्यूज भी निकल कर आ रही है अंदर से। तो चलिए देखते हैं अगली न्यूज। दिल्ली मेट्रो सर्विस अपडेट। दोस्तों, दिल्ली की मेट्रो तैयार हो रही है 18 मई के लिए। दोस्तों, इसका फायदा उठा पाएंगे दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद, नोएडा, पलवल और बहादुरगढ़ समेत दर्जन भर शहरों को फायदा होगा। तो चलिए देखते हैं अगली न्यूज। देखते हैं सरकारी नौकरी अपडेट्स। देखिए दोस्तों, 4 सरकारी नौकरी वैकेंसीज निकली हुई है, उनकी लास्ट डेट दी गई है, तो आप इन लिंक्स पे जाकर इनको फिल कर लीजिएगा। दोस्तों, निजता विवाद। आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल जरूरी बनाना अवैध। पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज ने आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल जरूरी बनाना अवैध बताया है और इसके बदले में केंद्र सरकार ने दावा किया है कि 180 दिन में इसका पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगली न्यूज। 7th पे कमीशन। दोस्तों, जैसे कि अफवाह चल रही थी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30% तक कटौती की जाएगी, उसका तोड़ किया है हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, और उन्होंने क्लियर किया है कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं चल रहा है, ये केवल अफवाह है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। फ्रांस में लॉकडाउन में ढील, खोले गए स्कूल
लेकिन कैफे रेस्टोरेंट पर पाबंदी। दोस्तों धीरे धीरे काफी यूरोपीय देशों में लॉकडाउन में छूट दी जा रही है, जैसे बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और स्पेन में। हालांकि अब तक फ्रांस में 1 मार्च से लेकर अब तक कोरोना महामारी की वजह से 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें। अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में इसको ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों इसी तरह के काम के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।